Welcome back to my new video. So in this video we are today discussing some of the topics in which our first topic is HIV specificity for the host cell, specificity of the enzyme HIV for the host cell, मतलब कि उसकी HIV की कौन सी specific host cells हैं जिस पे वो अटैक करता है, जिस पे इन्फेक्ट करता है. So HIV destroy wait, okay. HIV डिस्ट्रॉय our immune system. HIV हमारे immune system को डिस्ट्रॉय करता है. It infects major component of the adaptive immunity. वो majorly क्या इन्फेक्ट करता है adaptive immunity को. It infect major components. कुछ important जो components होते हैं adaptive immunity के, it infects that. Particularly T cells, T helper cells are infected by HIV. T helper cells को particularly infect करता है. क्यों? Because टी हेल्पर सेल्स आर द मेन एक्टिवेटर. ये एक्टिवेटर होते हैं जो हमारे पूरे इम्यून सेल्स, इम्यून रिस्पॉन्स, इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करते हैं. सो इसीलिए एच आई वी पर्टिकुलरली इन्फेक्ट टी सेल्स आर इन्फेक्टेड बाय द एच आई वी. टी हेल्पर सेल्स आर एक्टिवेटर्स ऑफ द इम्यून सिस्टम. टी एक्टिव क्यों करते हैं? बिकॉज टी हेल्पर सेल्स आर द एक्टिवेटर्स. वो एक्टिवेटर है हमारे इम्यून सिस्टम के. इट डज नॉट ओनली एक्टिवेट द साइटोटॉक्सिक टी सेल्स, साइटोटॉक्सिक सेल्स, बट ऑल्सो ये सिर्फ साइटोटॉक्सिक या टी सेल्स को एक्टिवेट नहीं करते, बट ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल टू एक्टिवेट बी लिम्फोसाइट. वो एक्टिवेट बी लिम्फोसाइट को भी करता है. ये सिर्फ साइटोटॉक्सिक टी सेल्स को एक्टिवेट नहीं करता, बल्कि रिस्पॉन्सिबल होता है एक्टिवेट ऑफ बी लिम्फोसाइट फॉर द सीक्रीशन ऑफ एंटीबॉडीज. किसके लिए करता है बी लिम्फोसाइट को? फॉर द सीक्रीशन ऑफ एंटीबॉडीज को सीक्रेट करने के लिए. ऑल्सो एक्टिवेट मैक्रोफेजेस. वो मैक्रोफेजेस को भी एक्टिवेट करता है to ingest foreign particle, or we can say to perform the process of phagocytosis. Now the question arises that why it only infect, ये लिखा why HIV infects majorly T cells not others. अभी इसका आंसर हो सकता है because these cells possesses specific type of glycoprotein which is CD4. CD4 एक क्या है? एक रिसेप्टर है. हमने लाइफ साइकिल ऑफ एचआईवी में पढ़ा था कि CD4 इज अ रिसेप्टर विच इज अटैच्ड ऑन द वी कैन से टी हेल्पर सेल्स की सरफेस पे अटैच होता है, जो कि काम करता है एज अ बाइंडिंग. वो हेल्प करता है बाइंडिंग में, और उसके साथ कुछ को रिसेप्टर भी होते हैं, CCR5 एंड C/4. कुछ को रिसेप्टर हैं जो हेल्प करते हैं फ्यूजन में और बाइंडिंग में भी. और ये मेजर रोल प्ले करता है CD4 रिसेप्टर, जो कि ग्लाइकोप्रोटीन है, जो अटैचमेंट विच प्रोवाइड साइट, जो साइट को प्रोवाइड करता है फॉर अटैचमेंट. मतलब HIV टी सेल्स को इसीलिए इन्फेक्ट करता है क्योंकि HIV टी सेल्स के पास, जो टी हेल्पर सेल्स हैं, उनके पास उनके सरफेस पे these cells possess, उन सेल्स के पास on the surface of the cell membrane they have glycoprotein CD4. ये एक रिसेप्टर है विच प्रोवाइड साइट फॉर अटैचमेंट. CD4 आर मोर फीजिएबल फॉर HIV बाइंडिंग. ये फीजिएबल मतलब बहुत एक आर मोर फीजिएबल, वी कैन से आर मोर इजीली फॉर अटैचिंग. मतलब CD4 एक ईजी अटैचमेंट हो जाती है HIV के लिए, HIV बाइंडिंग के लिए एक ईजिली अटैच हो जाते हैं CD4 रिसेप्टर से. अदर सेल्स ऑल्सो possess CD4 रिसेप्टर, बट helper T cells contain maximum concentration of CD4 receptor. अब HIV अलग सेल्स को भी डिस्ट्रॉय करते हैं, जैसे मैक्रोफेजेस हो गए, न्यूट्रोफिल्स हो गए, और जो भी हमारे पास मोनोसाइट्स हैं उनको भी इन्फेक्ट करता है HIV. बट मोस्टली टी हेल्पर सेल्स को क्यों करता है? क्योंकि कंसनट्रेशन ऑफ CD4 रिसेप्टर जो मेजर रोल प्ले कर रही है, जिसमें जो ये मेजर रोल प्ले कर रहा है CD4 रिसेप्टर, उनकी कंसनट्रेशन टी हेल्पर सेल्स में ज़्यादा होती है. बट टी हेल्पर सेल्स कंटेन मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ CD4 रिसेप्टर. ओके, नाउ वायरस पैरासाइटाइज्ड द होस्ट सेल. वो पैरासाइट कर देता है, बिकॉज हमें पता है कि वायरसेस क्या है? इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स हैं. तो वायरस पैरासाइटाइज द होस्ट सेल एंड कंट्रोल सेलुलर एक्टिविटीज, पर्टिकुलरली प्रोटीन सिंथेसिस. वाई पर्टिकुलरली प्रोटीन सिंथेसिस? क्योंकि हमने HIV की साइकिल में पढ़ा था कि जब वो रेप्लिकेट होता है इनसाइड द होस्ट सेल, जब भी HIV रेप्लिकेट होता है तो वो डिग्रेड कर देता है अपने होस्ट जीनोम को डिग्रेड करके उसकी सेलुलर एक्टिविटी, जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती है, मेटाबॉलिक मशीनरी होती है, वो अपने कंट्रोल में कर लेता है टू फॉर्म इट्स ऑन स्ट्रक्चर अगेन एंड अगेन टू रेप्लिकेट. तो वायरस पैरासाइटाइज द होस्ट सेल and control the cellular activities, particularly protein synthesis
फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इट्स ओन स्ट्रक्चर्स। ओके, अब हम पढ़ते हैं सिम्टम्स ऑफ एड्स। सिम्टम्स ऑफ एड्स अभी हमारे पास टॉपिक है सिम्टम्स। सिम्टम्स ऑफ एड्स क्या है? सिम्टम्स ऑफ एड्स। अगर हम सिम्टम्स ऑफ एड्स की बात करें तो एच आई वी कैन इन्फेक्ट इन सेवरल स्टेजेस। एच आई वी जब भी एक सेल को इन्फेक्ट करता है तो वो कुछ सेवरल स्टेजेस के जरिए गुजरता है। फ्रॉम एन इन्फेक्शन से शुरू करता है, सिम्टम्स से शुरू करता है, टू फुल ब्लाउन एड्स। फुल ब्लाउन एड्स मतलब ऐसी, ये एड्स डिजीज ऐसी डिजीज़ है जो बंदे पर्सन की डेथ कॉज कर सकती है। सो स्टार्ट होता है इन्फेक्शन से, हल्का इन्फेक्शन करता है, जैसे फ्लू हो गया, हेडेक हो गया, और रैशेस आ गए, हमारी स्किन पे रेड रैशेस आ गए, रेडिश हो गई, उससे शुरू करता है। और फुल ब्लाउन एड्स मतलब एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, मतलब पूरे के पूरे सिंड्रोम का वर्ड जो एस है इसका मतलब होता है सिंड्रोम। इसका मतलब होता है कि एट द सेम टाइम मोस्ट ऑफ द ऑर्गन्स ऑफ आवर बॉडी आर इन्फेक्टेड टुगेदर। सारे के सारे ऑर्गन्स इन्फेक्टेड हो जाते हैं। ओके, अब एच आई वी के सिम्टम्स जो होते हैं वो कैसे फैलते हैं? एच आई वी इन्फेक्ट इन 3 स्टेजेस। वी हैव 3 स्टेजेस, वो स्टेजेस के जरिए करते हैं। फर्स्ट वी हैव एक्यूट इन्फेक्शन, एक्यूट एच आई वी इन्फेक्शन। व्हेन एच आई वी इन्फेक्ट द होस्ट सेल, जब वो इन्फेक्ट करता है होस्ट सेल, इट रेप्लिकेट्स, वो रेप्लिकेट करता है अपने जीनोम को, अपने डीएनए को, मेक मोर कॉपीज एंड मेक मोर कॉपीज मतलब वो रेप्लिकेट करके अपनी कॉपीज बनाता जाता है, रेप्लिकेट होता जाता है। इन दिस स्टेज इफेक्टेड पर्सन कैन सफर एंड इन्फेक्ट अदर्स टू। जो इफेक्टेड पर्सन जिसको एच आई वी इफेक्ट कर रहा है वो सफ़र कर सकता है फ्रॉम द फॉलोइंग सिम्टम्स सच एज लो ग्रेड फीवर, हेडेक, फ्लू, रैशेस एंड इन्फेक्ट अदर्स टू। वो जो भी इस स्टेज के दौरान गुजरता है, जिसको एच आई वी वायरस ने इन्फेक्ट कर लिया है, तो वो कुछ स्टेजेस के जरिए गुजरता है, जिसमें हमारा पहला स्टेज है एक्यूट एच आई वी इन्फेक्शन। इस स्टेज में क्या होता है कि जब भी एच आई वी इन्फेक्ट करता है तो वो अपनी कॉपीज़ बनाता है, वो रेप्लिकेट होता है इनसाइड द होस्ट सेल। और इन दिस स्टेज जब कोई इफेक्टेड पर्सन, जिसको भी एच आई वी हो गया है, इफेक्टेड पर्सन कैन सफ़र, क्या सफ़र कर सकता है? उसको लो ग्रेड फीवर हो सकता है, हेडेक हो सकता है, फ्लू, रैशेज एंड इन्फेक्ट अदर्स टू, दूसरों को भी इन्फेक्ट कर सकता है। मीन्स उसके पास हाई चांसेस ऑफ ट्रांसमिशन होंगे। ओके, इट रिमेन्स फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन विच इज़ 3 to 6 वीक्स। वो एक शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए रहता है विच इज़ 3 to 6 वीक्स। ये जो सिम्टम्स होते हैं वो, या एक हम कह सकते हैं ये एक्यूट एच आई वी इन्फेक्शन जिसमें हमें ये सिम्टम्स कॉज होते हैं, तो ये सिर्फ 3 to 6 वीक्स के लिए होता है, 3 to 6 वीक्स के लिए होता है। Now the second stage comes at chronic latency infection stage. So this stage is known as asymptomatic. Asymptomatic means जब ये स्टेज ख़त्म हो जाती है, तो जब क्रोनिक स्टेज शुरू होती है तो हमारी बॉडी में कोई सिम्टम्स इसके ज़ाहिर नहीं होते। इट रेप्लिकेट, वो उसकी रेप्लिकेशन स्लो हो जाती है हमारी बॉडी में, वो रेप्लिकेट करता रहता है बट वो इन्फेक्शन कॉज नहीं करता, वो किसी को हार्म नहीं पहुंचाता किसी सेल को। सो दिस स्टेज इज नॉन एज एसिम्टोमेटिक, मीन्स कुछ सिम्टम्स नहीं ज़ाहिर होते। एसिम्टोमेटिक नो सिम्टम्स, कोई सिम्टम्स ज़ाहिर नहीं हो सकते। एच आई वी रेप्लिकेट्स एट लो लेवल, वो रेप्लिकेट हो रहा होता है लो लेवल में, लो लेवल पे स्लोली रेप्लिकेट हो रहा होता है बट सिम्टम शो नहीं करता। इट रिमेन्स फॉर सेवरल ईयर्स। अभी सेवरल ईयर्स मोस्ट ऑफ द बुक्स में लिखा हुआ है 10 ईयर्स, मोस्ट ऑफ द बुक्स में 10 ईयर्स का लिखा हुआ है। सो ये जो चलता है दिस सेकेंड स्टेज इज मोस्टली फॉर द 10 ईयर्स या सेवरल ईयर्स, आप कुछ भी लिख सकते हैं। सो इट में रिमेन फॉर 10 ईयर्स। इन्फेक्टेड पर्सन डज नॉट फील एनी सिम्टम। जो इन्फेक्टेड पर्सन है, जिसको एच आई वी ने इन्फेक्ट किया है, वो कोई सिम्टम फील नहीं करता। वो लगता है आई एम गुड, आई एम फाइन, आई एम गोइंग वेल। बट द लिम्फ नोड्स swallowed एट द नेक रीजन, जो लिम्फ नोड्स होती हैं आपको आपके गले के रीजन में, जो नेक रीजन होता है इस गले में, जो लिम्फ नोड्स होती हैं वो स्वेल कर जाती हैं, जिस बीमारी को हम कहते हैं मम्स। समटाइम मम्स होते हैं और समटाइम इस स्टेज के दौरान जब एच आई वी इन्फेक्ट कर रहा होता है, इस स्टेज के दौरान भी हमें ये डिजीज़ कॉज होती है जिसको कहते हैं मम्स, जिसमें लिम्फ नोड्स जो होती है वो स्वेलो हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है, जिसकी सूजन हो जाती है एट द नेक रीजन। ओके, अब पहले स्टेज में क्या हुआ, उसने इन्फेक्ट किया, रेप्लिकेट होके अपनी कॉपीज़ बना रहा था और कुछ इफेक्ट कर रहा था, सच एज लो ग्रेड फीवर कर रहा था, हेडेक कर रहा था, फ्लू कर रहा था, और ये चलता है 3 to 6 वीक्स में।
उसके बाद जब इसका क्रोनिक स्टेज शुरू हुआ, मीन्स लेटेंसी इन्फेक्शन उसका शुरू हुआ, एक लेटेंसी पीरियड शुरू हुआ, तब वो शांत करके अपनी एप्लीकेशन करता रहा, वो इंटीग्रेट होता रहा, अपनी कॉपीज बनाता रहा बॉडी में, बट उसने कोई सिम्टम शो नहीं किया। दैट इज़ वाई हम कह रहे हैं कि दिस स्टेज इज नॉन एज एसिम्टोमेटिक मीन्स कोई इन्फेक्शन शो नहीं करता। HIV रेप्लिकेट होता रहता है और ये चलता है कुछ एटलीस्ट ऑलमोस्ट 10 ईयर्स के दौरान चलता रहता है। 10 साल के लिए ये रेप्लिकेट होता रहता है। इन्फेक्टेड पर्सन डज नॉट फील कुछ फील नहीं होता जिसको HIV होता है, डज नॉट फील एनी सिम्टम बट द लिम्फ नोड्स, सिर्फ ये चीज़ होती है जिसमें लिम्फ नोड स्वेलो कर जाती है। नाउ द थर्ड स्टेज इंक्लूड्स, इन दिस स्टेज द इम्यून सिस्टम, जो इम्यून सिस्टम है वो कम्प्लीटली वीकन्स का मतलब है आफ्टर द 10 ईयर्स, जब उसने अपनी कॉपीज़ पूरी बॉडी में फैला दी, जब उसने अपना काम कर दिया, वो बोलता है कि जब तक मैं अपना काम कर लूँ कि मुझे तुम छेड़ते रहो, जितना करना है कर लो। जितना उसको डिस्ट्रॉय करना था हमारी बॉडी ने किया, 10 साल में जो भी करना था हमें सेव किया। बट एक स्टेज आता है, एक टाइम आता है जब इम्यून सिस्टम हमारा, जब वो अपनी पूरी बॉडी में अपनी कॉपीज़ फैला चुका होता है, तो इन दिस स्टेज इम्यून सिस्टम कम्प्लीटली वीकन्स, कम्प्लीटली ख़त्म हो जाता है। मतलब मोस्टली एंड पे होता है, कम्प्लीटली वीक हो जाता है कि हम एक फ्लू भी हमें होता है तो वो भी हमें एक बीमारी जब टाइप लगती है कि हम सीरियस कंडीशन में चले जाते हैं अगर हमें कोई फ्लू या हेडेक भी होता है तो। इसके क्यों? क्योंकि हमारे इम्यून सिस्टम को वो वीक कर देता है एंड नंबर ऑफ T सेल्स आर रिड्यूस्ड, वो T सेल्स को रिड्यूस कर देता है। और T सेल्स हमारे इम्यून सिस्टम के आर द मेन एक्टिवेटर्स, आर द मेन मेजर कंपोनेंट फॉर द इम्यून रिस्पॉन्स। सो ये मेजर प्ले रोल करते हैं इन द एडेप्टिव इम्यूनिटी, तो इनकी भी कंसंट्रेशन कम कर देता है। सेवरल अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस कॉज होते हैं बाय डिफरेंट पैथोजन सच एज बैक्टीरिया, वायरसेस। अब कुछ अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस कॉज हो जाते हैं जिसको हम कहते हैं, जिसमें आ जाते हैं TB, ट्यूबरक्लोसिस, इन्फ्लुएंजा, फ्लू, कापोसी sarcoma इज अ हर्ब सिम्प्लेक्स 8, ये होता है एक स्किन कैंसर, इट इज अ स्किन कैंसर। ओके, देन नमूनिया, दीज आर द सम ऑफ द अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन हो जाते हैं हमें इन द प्रेजेंस ऑफ थर्ड स्टेज विच इज एड्स। फाइनली दी सिम्टम्स अपीयर्ड, कुछ सिम्टम्स अपीयर होते हैं एंड कॉज द डेथ ऑफ पेशेंट। कुछ सिम्टम्स अपीयर होते हैं जिसको हम कहते हैं नाइट स्वेट, रात को पसीना आना, वेट लूज, बंदा पतला हो जाना, डायरिया, वी कैन से इम्बैलेंस ऑफ द वाटर इन अ बॉडी, वाटर का कोई बैलेंस नहीं होता। सेप्टिसीमिया इज अ डिजीज ऑफ वी कैन से ब्लड पॉइजनिंग डिजीज, एक ब्लड पॉइजनिंग डिजीज है। और डेमेंटिया इज ऑल्सो अ डिजीज इन विच आवर मेमोरी इज लॉस्ट। सो ये एक मेमोरी लॉस डिजीज़ है और ये है ब्लड पॉइजनिंग डिजीज़। ओके, तो ये कुछ सिम्टम्स हैं जो अपीयर हो जाते हैं और इसकी वजह से हमें हमारी डेथ हो जाती है, कॉज द डेथ ऑफ पेशेंट। सो ये दीज आर द 3 स्टेजेस जिसके ज़रिए HIV ने हमें इन्फेक्ट किया। ओके, तो फर्स्ट स्टेज वो एक्यूट HIV इन्फेक्शन, उसने अपनी कॉपीज़ बनाई और कुछ सिम्टम शो की और चुपचाप बैठ गया और अपनी कॉपीज़ बनाता रहा। क्रोनिक स्टेज में उसने क्या किया, अपनी पूरी बॉडी में कॉपीज़ फैला दी। आफ्टर, जब उसको लगा कि अभी मैं एप्लीकेशन मेरी पूरी हो गई है, और तब उसने कॉज किया एड्स कैसे कॉज किया, उसने हमारे इम्यून सिस्टम को वीक कर दिया, नंबर ऑफ T सेल्स को रिड्यूस कर दिए, और कुछ अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन हमें कॉज कर जाती है बाय द पैथोजन, बैक्टीरिया और वायरस। कुछ अलग जो वायरस आ जाते हैं हमारी बॉडी में या कोई बैक्टीरिया हमें वो इन्फेक्शन कर देते हैं, जैसे ट्यूबरक्लोसिस, इन्फ्लुएंजा, कापोसी sarcoma, नमूनिया, ये कुछ इन्फेक्शन हो जाते हैं और उसमें हमें कुछ सिम्टम्स लगते हैं जो है नाइट स्वेट, रात को पसीना आना, वेट लॉस, डायरिया, सेप्टिसीमिया एंड डिमेंशिया। सो दीज आर द सम ऑफ द वी कैन से स्टेजेस जिसके ज़रिए वो इन्फेक्ट करता है। सिम्टम्स हमें एड्स के इस तरह शो होते हैं। दीज आर द 3 मेजर स्टेजेस जिसके ज़रिए हमें इन्फेक्ट करता है।